हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसरो के अंदर जेआरएफ एंड रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है बच्चों। ठीक है। टोटल 22 पोस्ट्स हैं और 22 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन आ चुकी थी। एडवर्टीजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। बढ़ते हैं आगे बच्चों। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और जेआरएफ एंड रिसर्च एसोसिएट की आपकी वैकेंसी है। टोटल 22 पोस्ट हैं। आपको जो फोटो साइज रहेगा, पासपोर्ट साइज रहेगा, साइज बता रखा है यहाँ पे, मैक्सिमम कितना रहेगा। मार्क्स कार्ड सेमेस्टर वाइज रहेगा, जो भी आपकी वो आपने जो अपलोड करनी है फाइल किस साइज में रहेगी मैक्सिमम। कैटेगरी वाइज जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसकी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किस साइज का फॉर्मेट का रहेगा। पीडीएफ फाइल आपने अपलोड करनी रहेगी। ठीक है। और यूजीसी नेट स्कोर कार्ड आपका या फिर गेट स्कोर है, उसको आपने अपलोड करना, जो भी फाइल रहेगी पीडीएफ में 500 के भी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी थीसिस हैं, पीएचडी के थीसिस हैं या अवार्ड है पीएचडी का फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, या फिर 3 इयर्स ऑफ रिसर्च है, टीचिंग टीचिंग डिजाइन है, तो आप लोगों को वो पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। बात करते हैं सबसे पहले JRF-01। एक वैकेंसी है जिसमें कि आपको एम बी एम टेक MSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट रहेगी आपकी। ठीक है। यहाँ पर इस कॉलम में एरिया ऑफ वर्क या जॉब स्पेसिफिकेशन आपकी बताई हुई है, आपका क्या काम रहेगा, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन आपका प्योरली इंटरव्यू बेसिस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। JRF-02 एक वैकेंसी है जिसमें कि ME MTech MSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट, ये आपका जॉब प्रोफाइल। और मोड ऑफ सिलेक्शन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू है बच्चों, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है। ठीक है। JRF-03 ME MTech MSc पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। JRF-4 में दो वैकेंसी हैं आपकी, ME MTech MSc इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट। ठीक है। JRF-05 MSc इन केमिस्ट्री, जीरो JRF-06 एक एक वैकेंसी, ये वैकेंसी का कॉलम है, MSc इन फिजिक्स। और JRF-07 एक वैकेंसी ME MTech इन आपकी MSc होनी चाहिए थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस इंजीनियरिंग में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपका जो JRF-08 है, एक पोस्ट है ME MTech MSc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। सभी में इंटरव्यू ही है, मोड ऑफ सिलेक्शन, और ये जॉब प्रोफाइल आपका रहेगा। JRF-09 की वैकेंसी यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देन JRF-10 के अंदर आपकी मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मशीन डिजाइन में है। इसी हिसाब से JRF-11 में भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो आपकी मास्टर डिग्री हो इसमें। ठीक है। इसी प्रकार से ये आगे और काफी वैकेंसी दी हुई है, तो आप लोग इस वैकेंसी से गो थ्रू हो जाना। मैं ये पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा बच्चों। ठीक है। जैसे कि मास्टर डिग्री यहाँ पर JRF-13 है, मास्टर डिग्री आपकी मांगी हुई है इन फिजिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स और इक्विवेलेंट इंटीग्रेटेड एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। JRF-14 में एक ही पोस्ट है आपकी, मास्टर डिग्री इन अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग आपकी रहेगी। JRF-15 में आपकी रहेगी जो मास्टर डिग्री इन अप्लाइड ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी रहेगी। ठीक है। JRF-16 आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री। JRF-17 में आपकी मास्टर डिग्री इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। JRF-18 में आपकी मास्टर डिग्री रहेगी सेम जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, एम्बेडेड सिस्टम एक्सेट्रा। JRF-19 आपकी मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और JRF-20 आपकी जो रहेगी MSc इन मैथमेटिक्स फिजिक्स या फिर MTech हो आपकी इन एरोस्पेस में। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, RA-01 एक पोस्ट है जिसमें आपकी PhD इन माइक्रोवेव RF रेडार में रहेगी।
ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी आपका इंटरव्यू बेसिस पर ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, बढ़ते आगे। RA02 एक वैकेंसी है PhD इक्विवेलेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में आपकी, ये जो आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। और या फिर आपकी ME MTech हो इन मटेरियल साइंस विथ मिनिमम 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस आपको हो। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी, ये यहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर दे रखे हैं, जो भी आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपकी जो मास्टर डिग्री रहेगी वो मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, और जो आपकी फर्दर ये वैकेंसीज हैं JR05 से 06, उनके लिए भी यहाँ पर मास्टर डिग्री इन 65% ऑफ एवरेज आपकी ऑल सेमेस्टर्स में मिनिमम इन्होंने मांगी हुई है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही इन्होंने पोजीशन JRF20 के लिए मेंशन किया हुआ है, ये कॉलम यहाँ पर पोजीशन RA101 और रिसर्च एसोसिएट है जो, उनके लिए दोनों के लिए ये है यहाँ पर मेंशन, आपके 60% आपके डिग्री में यहाँ पर मांगे हुए हैं। ठीक है, और जिस भी बच्चे का नेट क्वालिफाई है, इक्विवेलेंट है क्वालिफिकेशन, ये सभी कंसिडर किए जाएंगे उसमें। ठीक है, बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी जो मैक्सिमम रहेगी वो 28 years की रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। SC ST कैटेगरी वाइज जो भी बच्चों को रिलैक्सेशन है वो मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, और ये जो एज थी 28 years की, ये JRF के लिए थी। रिसर्च एसोसिएट्स की मैक्सिमम एज 35 years की रहेगी। ठीक है, बात करते हैं आपको फेलोशिप और स्टाइपेंड जो मिलेगा। आपको क्या रहेगा कि जो फेलोशिप रहेगी ड्यूरेशन 2 साल की रहेगी शुरुआत में। उसके बाद आपकी जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है या फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 5 years तक। और जो फेलोशिप स्टाइपेंड मिलेगा आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा और 42,000 तक ये इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि एज सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। ठीक है, और आपको कोई भी DA नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको अपने आप से करना होगा। फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च एसोसिएट की आपके लिए 1 year की रहेगी और 58,000 पर मंथ आपकी स्टाइफंड रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और मैक्सिमम 3 years तक आपका ये रह सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस टोटली मैंने आपको बताया, टोटली इंटरव्यू बेसिस पर आपकी सिलेक्शन रहने वाली है और कॉल लेटर आप लोगों को ईमेल के थ्रू भेज दिए जाएंगे। और ये बात ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म फिल करें तो अपना वैलिड मेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर ही अपलोड करना, ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी अपडेशन मिले वो टाइमली मिलती रहे। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर मार्किंग का बताया हुआ है इन्होंने कि 8.235 में बी एंटर्ड एज 8.23, 8.3236 में बी एंटर्ड एज 8.24, यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर आपको बताया हुआ है, इस वेबसाइट पर आपने जाना है। लास्ट डेट बच्चों 20 अप्रैल 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, 20 अप्रैल 2025। ठीक है, और आपने ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर के करियर्स पे क्लिक करना है और वहां पर जाकर के आगे फर्दर आपने अप्लाई करना है। फाइनल सबमिशन से पहले क्रॉस चेक जरूर कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट 20 अप्रैल 2025 आपको बताई हुई है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।